हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक सेंट्रल आइडिया लाया हूं जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आप इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ लीजिए, बाकायदा रट लीजिए और एग्जाम नजदीक है और एग्जाम में लिख दीजिए। तो आइए हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया आज हमारा क्या है। तो सेंट्रल आइडिया पहले आप लिखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ऐसे ऊपर लिखेंगे कॉपी में। उसके बाद जो सेंट्रल आइडिया आज आपका है वह है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस आप जानते हैं कितना छोटा कितना प्यारा पोएम है। अब इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है एग्जाम में, तो अब इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है तो कितने वर्ड में लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, ये ध्यान में रखना है। तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, केवल 40 से 50 वर्ड में ही लिखना होता है, इसलिए ज्यादा समय नहीं खर्च करना है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया जो कि सटीक है, बिल्कुल सटीक सेंट्रल आइडिया मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए सेंट्रल आइडिया का थोड़ा सा मैं अर्थ बता देता हूं, समझा भी देता हूं कि जिससे आपको ये लर्न करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल ऐसे सेटअप में लिखना है। अब आपका सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस, यानी फायर एंड आइस। ये पोएम आप बाकायदा पढ़ चुके हो, मैं भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम। शॉर्ट पोएम एक छोटी सी कविता है और इस कविता का सेंट्रल आइडिया आपके सामने है। रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तमाम बार क्वेश्चन जब आता है तो आपसे पूछ सकता है हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना चाहिए लेखक का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट यानी कवि, वांट्स माने चाहता है, टू अवेयर, अवेयर माने सतर्क करना, सावधान करना चाहता है किसको, द ह्यूमैनिटी माने मानवता को, यानी पूरे मानव समाज को, पूरे दुनिया को क्या करना चाहता है, अवेयर करना चाहता है, सचेत करना चाहता है। दैट माने कि एवरीथिंग माने सारी चीजें, सब कुछ, विल एंड माने समाप्त हो जाएगा, वन डे माने एक दिन। अब कैसे समाप्त होगा आइए देखते हैं। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप समाप्त होगा ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स। ऑफ ह्यूमन माने मानव के, मिसडीड्स माने गलत कार्यों के कारण पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। और सच्चाई भी है, इसीलिए दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। युद्ध को समाप्त करने के लिए यह कवि कह रहा है कि हमारे गलत कार्यों के लिए ही पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। द पोएट माने कवि, सेज माने कहता है, दैट माने कि, बोथ माने दोनों, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस दोनों क्या है, आर माने है डिस्ट्रक्टिव माने विनाशकारी। फायर एंड आइस जो दोनों है ये बहुत ही विनाशकारी हैं। किसके लिए, मानव समाज के लिए, विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए। द पोएट यानी कवि फील्स माने महसूस करता है, दैट माने कि, द आइस ऑफ हेट्रेड, द आइस ऑफ हेट्रेड यानी घृणा का जो है भाव वह, एंड द फायर ऑफ डिजायर, और जो इच्छा यानी कुछ भी जबरदस्ती हो, नियम से गैर कानूनी तरीके से हासिल करने की जो इच्छा है, ये आर वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होती है, जिससे सब कुछ नाश हो सकता है। दे माने वे दोनों, फायर एंड आइस वे दोनों, कैन डिस्ट्रॉय माने विनाश कर सकती हैं, दिस वर्ल्ड माने इस पूरी दुनिया का विनाश कर सकती हैं। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों बहुत छोटा सा सेंट्रल आइडिया, बहुत प्यारा सा है, आप इसे लर्न करेंगे, बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा लिख करके प्रैक्टिस करके आपको इसे लर्न करना होगा। 2 बार 3 बार लिखेंगे आपको खटाक से याद हो जाएगा, और ये पेपर में आता है तो फटाक से लिख दीजिए। इस तरह से मेरे छोटे मोटे कक्षा 10 में पढ़ने वाले योद्धाओं, आज की ये छोटी सी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।